दोस्तों, आज के समय में हर कोई जीवन बीमा ले रहा है क्योंकि जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। कब किसी को कब इसकी आवश्यकता पड़ जाए, परिवार को आवश्यकता पड़ जाए, तो जिन लोगों ने भी जीवन बीमा लिया होगा या जो लेने के बारे में सोचते होंगे, तो एक शब्द आता है परसिस्टेंसी। आखिर इसको लेकर के कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि परसिस्टेंसी क्या है, क्यों आवश्यक है और जो क्लेम होता है वो किस स्थिति में मिलता है, नहीं मिलता। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं योगेश देसाई जी, जो कि जनरल मैनेजर हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंसी को लेकर के, तो जीवन बीमा की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जीवन बीमा को अगर आप अच्छे समझ के लें तो कोई भी जीवन बीमा लेता है कोई पर्टिकुलर मकसद के लिए। वो मकसद हो सकता है बच्चे की पढ़ाई, मकसद हो सकता है बच्चे की शादी, मकसद हो सकता है घर खरीदना है, उसके लिए डाउन पेमेंट जो होता है। तो जो आप मकसद के लिए ले रहे हो वो मकसद कम से कम 10 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो जब हम मकसद 10 साल से ऊपर का है तो उसमें पूरे 10 साल अगर आप पैसा भरे, या 15 साल की पॉलिसी लिए तो 15 साल पैसा भरे, तो ही उसके जो बताए हुए फ़ायदे हैं वो मिलेंगे जी। तो अगर आप उसको समय पे ना भरें तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में जो पॉलिसीज लैप्स हो जाती है और जो इन्फोर्स रह जाती है, उसमें जो डिफरेंस है उसको कहते हैं परसिस्टेंसी जी। जैसा कि आपने कहा कि 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो जो भी दर्शक एक कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल निश्चित तौर पर आएगा कि जैसे 10 साल भर दी, बचे हुए साल नहीं भर पाए, या 14 साल भर दी, 1 साल नहीं भर पाए, उस स्थिति में फिर क्या रहता है? देखिए, यहाँ 2-3 प्रावधान कर रखे हैं IRDA जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। उन्होंने एक प्रावधान ऐसा कर रखा है कि आप किसी कारणवश नहीं भर पाए तो आप कम से कम आने वाले 5 सालों में ज़रूर भर दें, तो आप वापस अपनी पॉलिसी जो बंद पड़ी है उसको चालू कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो उन दौरान जब तक आपने प्रीमियम नहीं भरा था उसका बोनस भी आपको मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप उसका वो हो जाए कि आपका पॉलिसी लैप्स हो गई तो आपको आगे का बोनस नहीं मिलेगा। आप जैसे ही चालू कर लोगे बकाया बोनस आपको मिल जाएगा। तो इसको कोशिश करें। हाँ, सारे दिन एक समान नहीं होते। अभी जैसे बहुत बड़ा उदाहरण कोविड रहा है जिसमें 2 साल लोग नहीं भर पाए, बट वो लोगों ने जिन्होंने चालू कर ली उनकी पॉलिसी वापस जैसे पुरानी थी उसी तरीके से चालू हो गई। मतलब अगर वो बाद में भी स्टार्ट करते हैं तो कोई नुकसान उनका नहीं होता। बट हाँ, आप अगर चला ही नहीं तो ज़रूर नुकसान है उसमें। अगर हम बात करें क्लेम की, तो क्या स्थिति रहती है, किस स्थिति में क्लेम मिलता है? अगर बंद कर दी है किसी ने बीच में, क्या क्लेम मिलता है, उसका कुछ प्रतिशत मिलता है? महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस जो लेना होता है वो ऐसी ही चीज़ों के लिए लिया जाता है जो आकस्मिक होती है, जो हमारा प्लानिंग में नहीं है। और उसमें बहुत बड़ा खेल है, वो है डेथ। अगेन आई एम गिविंग द सेम एग्जांपल कि कोविड में हमने कई अपने अच्छे लोगों को, कई एथलीट को हमने मरते देखा है। तो ऐसे किसी की अकस्मात डेथ हो जाए तो ऐसे स्थिति में ऐसा बीमा अगर अच्छा चालू है, इन्फोर्स है, तो उसको बीमा मिल सकता है। बट जैसे अगर लैप्स हो जाए पॉलिसी तो जो उसमें बीमा है वो नहीं मिलता। हाँ, एक छोटा सा प्रावधान है कि अगर पेडअप हो जाती है पॉलिसी, पेडअप मतलब कम से कम 3 साल प्रीमियम अगर भरा हो पॉलिसी में तो पॉलिसी पेडअप हो जाती है, मगर पेडअप में भी जो बीमा मिलता है वो बहुत छोटा सा मिलता है। जी। अगर हम बात करें जैसे रिन्यूअल प्रीमियम को भरने के माध्यमों को लेकर के, क्योंकि आज का ऑनलाइन का दौर है, कई सारे माध्यम हैं, तो किन किन माध्यमों से व्यक्ति इसको भर सकता है? बिल्कुल। आप खासकर हमको कुछ गए 2-2.5 साल में हमको हर किसी को इतना अक्लमंद बना दिया कि हम सारे लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो वहाँ हमने बीमा कंपनियों ने भी इसका फ़ायदा उठाया और आज लगभग 55% हमारा जो प्रीमियम आता है वो सारा ऑनलाइन आने लगा है। तो हमारे पास सारे ऑप्शन है। नॉर्मल ऑप्शन तो वही है कि चेक बनाइए, ड्राफ्ट बनाइए, कैश लीजिए, आप जमा कर सकते हैं। आप हमारी कुछ बैंकों के साथ टाई अप है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, आप वहाँ जाके जमा कर सकते हैं। बट सबसे आसान जो तरीके हैं वो है आप कैसे ऑनलाइन कर सकें। तो ऑनलाइन के 2 तरीके हैं। एक ऑनलाइन है कि ऑटोमेटिक हो जाए, तो आप हमारे साथ NACH के द्वारा अगर अपनी पॉलिसी को अटैच करते हैं NACH, तो आपके अकाउंट से हर साल समय पर उसका प्रीमियम डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको कभी ये फियर नहीं होगा कि पॉलिसी लैप्स हो जाए। दूसरा एक रास्ता है कि अगर आप ये नहीं उठाना चाहते रास्ता, तो आप दूसरा आप माध्यम ले सकते हैं, वो है आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे
गूगल पे, हर तरीके से, या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आज के तारीख में। कोई ऐसा ऑप्शन रुका नहीं है जिससे आप पेमेंट ना भर सके, एक्सेप्ट आप खुद। आपने नहीं सोचा कि नहीं भरना है तो आप नहीं भरेंगे, बस इतना ही। चलते चलते अगर हम बात करें परसिस्टेंसी को लेकर के, अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेश, महत्वपूर्ण बात आप कहना चाहें, क्योंकि आपका इतना लंबे समय का अनुभव है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परसिस्टेंसी के माध्यम से देखिए दो चीज़ें, एक तो जो हमारे एजेंट्स है या सेल्स ऑफिसर जिसको हम कहते हैं श्री राम लाइफ में, उनको भी ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके कस्टमर की पॉलिसी लगातार चलेगी तो ही जो आपने उनको वादा किया वो पूरा होगा। तो जब आप पॉलिसी बेचें तो वो ज़रूर ध्यान दें कि वो आगे क्या प्रीमियम भी भर सकें। और कस्टमर के लिए ये ज़रूरी है कि वो समय समय पे प्रीमियम अगर भरते रहेंगे तो पॉलिसी में जो बेनिफिट्स उन्होंने सोचे थे वो समय पर उनको मिलना चालू होगा। तो ये परसिस्टेंसी को बहुत महत्वपूर्ण, कोई भी ऐसा निवेश हम करें जिसमें हम लगातार ना कर सकें तो वहाँ पर आपको वहाँ नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये बीमा में खासकर हम कहते हैं कि जितना लंबे समय तक ने आपने प्लान लिया है, आपकी सोच समझ के लीजिए। आपको लगता है कि ज़्यादा बीमा नहीं कर सकते हैं, कम कीजिए, बट आप प्रीमियम हर साल और पूरा भरें। बस। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, परसिस्टेंसी को लेकर के योगेश जी ने बेहद महत्वपूर्ण बात बताई। अगर आपके मन में भी कोई और सवाल है, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना सवाल जो है बताएं, जिससे अगले बार कार्यक्रम में जब योगेश जी हमारे बीच में होंगे तो उन सवालों के जवाब हम उनसे जानेंगे। तब तक के लिए मुझे और योगेश जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।